गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे और हिंदी लैंग्वेज में आज हम लोग लेसन 10 पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है। और मैंने कल आपको होमवर्क दिया था ना कि क्रिया की रीडिंग लगाने के लिए दिया था। आशा करती हूँ आप लोगों ने पढ़ा होगा लेसन, तो वही आज हम लेसन पढ़ेंगे और मैं उसको एक्सप्लेन आप लोगों को करूँगी। ठीक है, तो चलिए बुक निकालिए हिंदी लैंग्वेज की और उसमें लेसन नंबर 10 क्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए बेटा, ये हमारा हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 10 क्रिया है। क्रिया यानी वर्ब। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। बैठे बैठे बोर हुए करते हैं कुछ काम, कुछ न कुछ करते रहने को देते क्रिया का नाम। देखिए, इन दो लाइनों से ही हमें समझ में आ गया कि क्रिया क्या होती है। जैसे हम लोग, आप लोगों ने किया होगा, अंताक्षरी खेली होगी, उसमें होता है ना बैठे बैठे बोर हुए करना है कुछ काम, है ना। उसी तरह इसको कहा गया है कि बैठे बैठे बोर हुए करते हैं कुछ काम, कि बैठे बैठे चलो बोर हो रहे हैं, अब हम कुछ काम करते हैं। और कुछ ना कुछ जब इंसान करता है, कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है कि जब कोई व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा था वह काम ही क्रिया कहलाता है। ठीक है, क्रिया का मतलब ही काम है। देखिए यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया बेटा। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ये देखिए, चिड़िया बैठी है पेड़ के ऊपर। ठीक है, इधर शेर दहाड़ रहा है। जब शेर बहुत जोर से बोलता है तो उसे दहाड़ना कहते हैं। शेर दहाड़ रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ। ये बच्चा है, वह पढ़ रहा है। और मीता खा रही है। मीता क्या कर रही है? मीता खाना खा रही है। तो बेटा ये देखिए, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। चिड़िया क्या काम कर रही है? चिड़िया पेड़ पर बैठी है। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। मीता कौन सा काम कर रही है? मीता खाने का काम कर रही है। और शेर दहाड़ने का काम कर रहा है। देखिए, ये सब यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। इस पिक्चर में चारों लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। चिड़िया बैठने का काम कर रही है, बच्चा पढ़ने का काम कर रहा है, मीता खाने का काम कर रही है और शेर दहाड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सब काम कर रहे हैं। जैसे चिड़िया क्या काम कर रही है? कि चिड़िया बैठी हुई है, ये यही काम कर रही है, बैठी हुई है। ठीक है, शेर दहाड़ रहा है। शेर कौन सा काम कर रहा है? शेर दहाड़ने का काम कर रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ और मीता खा रही है। ये सब काम कर रहे हैं। ये सब अपने अपने काम, चारों जने काम कर रहे हैं। कुछ काम हम करते हैं और कुछ काम अपने आप ही हो जाते हैं। अब बता रहे हैं कि कुछ काम, तो बेटा कुछ काम हम लोग जानबूझकर करते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं कि वे अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे कौन सा काम? धूप का निकलना। धूप निकलती है, वो अपने आप से निकलती है, हम लोग नहीं निकालते हैं उसे। सूरज का उगना, सूरज अपने आप उगता है। और अगला है हवा का चलना आदि। यानी ये सब काम ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं कर रहे हैं, वे अपने आप ही हो जा रहे हैं। अब क्या है? देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा दी गई है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। वह शब्द जिससे यह पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ जो चारों चीज़ दिखा रहे हैं, पिक्चर में दिख रहे हैं, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं।
तो ये काम ही क्रिया कहलाता है। इससे हमें अगर यहाँ पे था मीता सो रही है तो यानी मीता सोने का काम कर रही होती है, मीता खा रही है, मीता खेल रही है, मीता पढ़ रही है, ये सब काम जो होते हैं वे ही क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज में देखिए हम। अब यहाँ पे प्रमुख क्रियाएं बताई गई। कौन कौन सी प्रमुख क्रियाएं होती हैं? तो क्या है, प्रमुख क्रियाएं हैं। प्रमुख क्रियाएं यानी ये सारी, देखिए ये प्रमुख क्रियाएं जो कि हम रोज करते हैं। जैसे क्या है, हंसना, आदमी किसी ना किसी बात पे दिन भर में तो हंसता ही होगा। फिर सोना, बैठना, उठना, रोना, जागना, ये सब क्या है बेटा, काम है, क्रिया। जैसे रमेश हंसता है, रमेश सोता है, रमेश बैठता है, रमेश उठता है, रमेश रोता है, रमेश जागता है, ये सब क्रियाएं हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वे हम लोग दैनिक जीवन में अपने करते हैं। जैसे अब क्या है अगला, सुनना, बोलना, जाना, आना, लिखना, सुनना और पढ़ना, ये सारी क्रियाएं हम लोग रोज करते हैं। अब अगला हमारा ये देखिए, ये अगला क्या है, नाचना, पीना, खाना, दौड़ना, कूदना और गाना, ये जो सारी क्रियाएं हैं बेटा, ये हम लोग प्रमुख क्रियाएं इसीलिए कहलाएं क्योंकि ये हम लोग नॉर्मल जीवन में हर रोज़ ही करते हैं। ठीक है, ये सारे काम हम रोज करते, कुछ हम लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ हम लोग अनजाने में ही हम लोग करते हैं। जैसे हम हंसते हैं, हमें नहीं पता कि हम अचानक हंस रहे हैं, कोई बात हो रही है हम हंसने लगे, हम जानबूझ के नहीं हंसते, अपने आप ही हमें हंसी आने लग जाती है। लेकिन सोना है, हम जाके, हमें नींद आती है, हम जानबूझ के जाके लेट जाते हैं उड़ के कि भाई हमें नींद आ रही है, अब हमें सोना है। इसी तरह उठना बैठना भी हम लोग मर्जी से करते हैं, लेकिन हंसना है या इधर यहाँ पे देखिए, यहाँ तो सब वही पीना, गाना, ये सारी क्रियाएं हम दैनिक करते हैं, जो कि इसीलिए हमारी प्रमुख क्रियाएं कहलाई जाती हैं। अब क्या है ये भी जानो, है, हैं, हूँ, था, थी, थे, गा, गी, गे, इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं जो मुख्य क्रियाओं के साथ आती है और क्रिया के होने का समय काल बताती है। अब ये सहायक क्रियाएं, जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे देखिए, है, हूँ, है, ये सब सहायक क्रियाएं हैं जो कि इन क्रियाओं के साथ में आई हैं। ठीक है, ये सहायक क्रियाएं कहलाती हैं जो कि क्रिया के साथ आती हैं और उसका समय बताती हैं। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, अभी तो आपके टेंस नहीं आए होंगे, आप ये आपकी छोटी क्लास है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें टेंस होते हैं, यानी काल बताया जाता है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। तो बेटा उसी में ये सारे इस्तेमाल होते हैं। जैसे था का, मैं कल वहाँ गया था, मैंने वहाँ कल देखा था, या मैं कल वहाँ जाऊँगा, या मैं कल वहाँ जाऊँगी। तो ये सब काल हमें बताते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखें, हमने क्या जाना। हम सभी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है, कुछ जाने में और कुछ अनजाने में काम वो करता ही, कुछ ना कुछ कर। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा, बस सो रहा है, तो वो सोने का काम कर रहा है। ठीक है, कुछ काम अपने आप ही हो जाते हैं। काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं, यानी कुछ भी काम अपने आप ही हो जाते हैं बिना किए ही हमारे, और कुछ का जो काम हम करते हैं वे काम ही क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने आज चैप्टर 10 पढ़ा, क्रिया। ठीक है, अब मैं आपको इसका होमवर्क बता रही हूँ बेटा। ये देखिए, ये पेज नंबर 50 है। एक सेकंड, ये देखिए, ये हमारा पेज नंबर 50 है बेटा। ठीक है, इसको बुक में करना है। मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए यहाँ पे दादाजी क्या कर रहे हैं, दादाजी टहल रहे हैं। विराट पतंग डैश रहा है, क्या कर रहा है, विराट पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पे उड़ा आएगा। बच्चा डैश रहा है, बच्चा रो रहा है। सूरज उग रहा है,
रूमा तैर रही है, यहाँ पे तैर आएगा। और बिल्ली सीढ़ियों पर बैठी है, ये आएगी, बैठी शब्द आएगा। यहाँ उड़ा आएगा। इसी टाइप से पूरा हमको सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, चित्रों की सहायता से क्रिया शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। तो इसको आपको करना है, लेकिन बुक में ही करना है। इसको कोई भी कॉपी में ड्रॉ करके नहीं करेगा, इसको बुक में ही करना है। पेज नंबर 50 है बेटा, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है कि थैंक यू बेटा। तो बेटा जैसा कि अभी हमने देखा ना, पेज नंबर 50 में मैं आपको होमवर्क बता दूंगी, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग ने जो पढ़ा है क्रिया, उसमें क्रिया के बारे में हमें क्या पता चलता है बेटा, कि जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है, व्यक्ति या कोई जानवर या पशु पक्षी कोई भी अगर कुछ काम करता है तो उस काम करने को ही क्रिया कहा जाता है। जैसे उसमें था शेर दहाड़ रहा है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब क्रिया कर रहे हैं। तो ये हमारा आज क्रिया का चैप्टर ये हमने आज पढ़ा है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसको होमवर्क में आपको पेज नंबर 50 मैंने बताया, पेज नंबर 50 में जो एक्सरसाइज है उसको आपको बुक में ही करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।